जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में हमें पढ़ना है, उनकी जो क्लासेस है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश में क्वेश्चंस होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन उसी टाइप से होना चाहिए जैसे इंग्लिश मीडियम वालों ने बच्चों ने पढ़ा है। अभी तक जैसे हम सम विषम करते हैं तो ओड इवन की बात करने के लिए उन्होंने बोला है, तो इसी के लिए हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हम मैथमेटिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे मेन चीज जो होती है वो है कैलकुलेशन। सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन सीखनी है। कैलकुलेशंस की जो ट्रिक्स होती हैं वो बहुत काम की होती हैं, ट्रिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास ट्रिक्स होंगी तो ही आप उनको कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है नंबर्स के साथ, और नंबर्स जो बनते हैं वो बनते हैं डिजिट से। हमारे पास 9 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 को उसके साथ अगर कंसीडर कर देते हैं तो ये टोटल 10 हो जाते हैं। 0 को भी कंसीडर कर लेते हैं तो टोटल 10 हो जाते हैं। इन्हीं से मिलके, इन डिजिट से मिलकर ही पूरा का पूरा नंबर बनता है और नंबर सिस्टम वहां से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो सबसे पहले ट्रिक्स आपको कैलकुलेशन की सीखनी है वो है डिविजिबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या रूल्स हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे ताकि हमें पता चले कोई नंबर किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा। उसके लिए एक पहले छोटी सी बात समझ लेते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि डिविजिबिलिटी प्राइम नंबर्स पे बहुत डिपेंड करती है, इसी से सारे फैक्टर्स बनते हैं, इसी से सारी कैलकुलेशन का लिंक होता है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, कोई भी उनको डिवाइड नहीं कर सकता, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट द नंबर 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये इवन है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, और जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे चलते जाते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे चलते जाते हैं, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब हमें कोई भी नंबर गिवन है वो डिविजिबल है किसी से या नहीं है, तो उसके लिए आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। अब इन्हीं से फिर हम सारे रूल्स बनाएंगे जिसके साथ हम देखेंगे कैसे कैसे वो बन पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर गिवन है वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपका पता चलेगा लास्ट डिजिट से, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। अब ये यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3754, लास्ट डिजिट 4 है, इसमें से एक डिजिट है, तो इट मींस ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। मींस जो लास्ट की डिजिट होती है, लास्ट, अगर वो आपकी इवन नंबर है, व्हाट आर इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 2 4 6 8, एंड उसमें 0 भी कंसीडर किया जाता है। 2 4 6 8 0 में से अगर कुछ भी आपके पास यहां है, ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर इसकी जगह ये है, लास्ट में जो है ये ओड नंबर है, ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, देयरफॉर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए लास्ट में आपका इवन नंबर होना बहुत जरूरी है। फिर ये हो गया 2 का रूल। अब हमें कोई भी नंबर देखते ही ये पता चल जाएगा इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं
375 के, तो हमें पता है इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 5 है, तो 2 से डिवाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये हमें नहीं लेना है, इसको हमें नहीं लेना है। फिर हम चलते हैं 3 पे। इनको पेयर्स में पढ़ना है, पेयर्स में पढ़ेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। जैसे अब हम 3 को लेते हैं बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 3, जैसे 3 7 5 9 1 2। ये एक नंबर मैंने लिया जिसमें सभी नंबर्स का जो डिजिट्स हैं उनको एड अप करके देखना है। 3 और 7 10, 5 15, 10 25 एंड 2 27। 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनके डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और जो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है उनका सम 3 से अगर डिवाइडेड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो डिजिट है दैट इज 3 7 5 9 1 2, ये आपका 3 से डिविजिबल है। साथ में ये लास्ट में 2 है, इवन नंबर है। कौन? ये डिजिट जो यूनिट डिजिट, सबसे लास्ट वाले डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं, तो बार बार हम इसको यूनिट डिजिट ही बोलेंगे। यूनिट डिजिट अगर इवन है, यहां इवन है, तो इसलिए 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इन सब का सम जो है वो आपका 27 आया था जो कि 3 से डिविजिबल था। तो ये नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, इसीलिए मैंने बोला इनको पेयर्स में समझना है। कितना आया 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन? 6। तो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। 3 2 जा 6। तो इससे आपको 6 का रूल भी मिल जाएगा। अगर कोई भी नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, लाइक दिस। अब मैंने 24 और इसके आगे मैं कुछ भी लिख लूं, अब इस नंबर को अगर हम देखें, ये नंबर लास्ट में इवन नंबर कंटेन करता है, ये इवन नंबर की डिजिट है, तो इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। और 7 8 15 3 18 2 20 24 24 इनका सम आ रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होने की वजह से ये नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर हमने जो डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं वो 2 का देखा है, 3 का देखा है और 6 का, क्योंकि इन दोनों से डायरेक्टली रिलेटेड था 6, इसलिए हमने डायरेक्ट 6 पे पहुंच गए। 3 से जो रिलेटेड है बिल्कुल 3 के जैसा जो है वो ही है 9। 9 भी उसी कैटेगरी में आता है जिसमें 3 आता है, तो इसलिए 9 को भी यहीं से सीख सकते हैं बाई 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यहां भी सारे डिजिट्स का सम देखना होता है, मतलब जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके सारे डिजिट्स को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जैसे यहां हमने लिखा 396, 3 और 9 12 और 6 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जो भी नंबर आपको दिया है अगर उसके सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, लाइक 396। और 9 के अंदर 3 आता है तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा ही होगा, लेकिन जो 3 से होगा वो 9 से होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ता है। जैसे अब अगर हम इसको देखें 3 2 5 7 12 3 15, 15 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया, 9 से नहीं हुआ। तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 9 से होगा या नहीं होगा वो उसके टोटल पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि हर बार ही होगा, लेकिन जो 9 से होगा वो 3 से होगा ही होगा, वो कंफर्म होता है। तो 9 वाला हमेशा 3 से डिवाइड होता ही होता है। तो अब हमने 6 के साथ साथ 9 भी देखा। 3 एंड 9 आर डायरेक्टली द सेम, 2 3 मिलके 6 का रूल बनाते हैं, 3 के एग्जैक्ट सेम रूल जो है वो 9 बनाता है। अब हम बात करते हैं 2 3 के बाद 4 की।
4 से डिवाइड होने वाला नंबर जो होता है बाय 4, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट 2 डिजिट्स, लाइक 98724, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, लाइक दिस, इसमें लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइडेड नहीं है, पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो इट मींस ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होंगी तभी पूरा नंबर उससे डिवाइड हो पाएगा, नहीं तो नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये था आपका 4 का रूल। जैसे कि 4 का रूल होता है, सेम उसी पैटर्न पे आपका 8 का रूल होता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों को पेयर्स में समझा तो ये बहुत इजी हो जाते हैं, समझने में भी आसान होते हैं और इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए भी, और आप इजीली उसको यूज भी कर पाते हैं। तो बाई 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स होते थे, वैसे ही 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, जैसे 7923024। ये लास्ट जो है 8 से डिवाइडेड है, 024 इज डिवाइडेड बाई 8, देयरफॉर दिस होल नंबर, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 8, और लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिवाइडेड है ही है, तो ये नंबर आपका 4 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 8 कंटेन्स 4, तो ये 4 से भी डिवाइड होना ही होना है। तो लास्ट की जिसकी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। बाई 9 हम देख चुके हैं, 2, 3, 4 भी देख चुके हैं, अभी हमारे पास 5 बचता है, तो 5 पे आ जाते हैं। लास्ट डिजिट 0 और 5, 0 या 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होगा तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइडेड है, नहीं तो वो 5 से डिवाइडेड नहीं है। अब इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, तो इट मींस इसका जो यूनिट डिजिट है वो ना तो 0 है ना 5 है, तो ये नंबर आपका 5 से डिवाइडेड नहीं है। 5 से डिवाइड होने के लिए अगर सेम नंबर यहां लिखा है और इसके पीछे यहां 5 या फिर 0 लिखा है तो ये नंबर 5 से डिवाइडेड है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। 5, 6 एंड 7, नाउ कम 7। 7 इज लिटिल बिट ट्रिकी, जिसको हमें समझना पड़ेगा कि उसको हम कैसे समझ करते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको मैं समझा देता हूं। उसमें लाइक 2, 4, 0, 1, ये एक मैंने नंबर लिया और मुझे देखना है कि ये 7 से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, लास्ट डिजिट लेना है ये, इसका डबल करना है, डबल करके जो आएगा पूरे बाकी में से माइनस कर देना है, तो 238 बन जाएगा। फिर से देखें, जो लास्ट डिजिट है जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट का हम यहां डबल करते हैं और बाकी पूरे में से सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू लाते हैं। फिर से अभी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई जिसको हम डायरेक्टली ये कह सके कि ये 7 से डिवाइडेड है, तो एक स्टेप और इसमें आगे करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट लेंगे, उसका डबल करके इसमें से माइनस करेंगे, तो यहां पर जो आया आपका 7 आया, या तो 0, इधर 0, और इन टेबल ऑफ 7 या तो 0 आना चाहिए या टेबल ऑफ 7, साथ के टेबल में या 0 अगर आता है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 से जब डिवाइडेड है, जब हमारा लास्ट में जो यहां आता है वो आपका 7 या फिर 7 के टेबल में या फिर 0 आ जाए। अब यहां हमने 7 का भी देख लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। लास्ट डिजिट का मतलब हम यहां यूनिट डिजिट से है, लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट से, तो आप यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं जब भी लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो ये आपका 0 होना चाहिए,
7 9 8 5, ये नंबर अगर मैं कहूं कि 10 से डिविजिबल है तो नहीं है, बिकॉज इसके लास्ट में जीरो नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में जीरो आ जाएगा तो ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे यहां कितनी भी जीरो लगी है। इस जीरो से मतलब है यहां कुछ भी है, लास्ट में अगर जीरो है तो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। और हम मोस्ट ऑफ द केसेस में करते भी यही हैं कि जब हम 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो जीरो से जीरो को काट दिया जाता है, इसलिए यहां जीरो होना लाजमी है। फिर आता है 11। अब 11 से क्या करना है? 11 का यूज बहुत समझ के करना होता है, ये बहुत काम की चीज होती है। ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं, हमारे पास 3 7 9 4 5, कोई भी एक ऐसे मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, उस नंबर को हमें देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको ओड नंबर की प्लेसेस, ओड नंबर नहीं, ओड नंबर की प्लेसेस पे जो नंबर आया हुआ है उसको लेना है। इस नंबर को फिर थर्ड नंबर वाले से, फिर फिफ्थ नंबर वाले से, ऐसे 7 फिर 9 ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, 7 9, ओड प्लेसेस पे, ओड प्लेसेस पे जो भी नंबर आ रहे हैं उनको आप एक साथ ऐड करेंगे। 5 9 14, 14 एंड 3 17, और जो इवन नंबर पे हैं उनको एक साथ आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 11। अब जो ये 17 बना ये हटा देते हैं यहां से। अब जो ये 17 बना है और ये 11 बना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी, ये तो यहां 6 आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में होना चाहिए। 0 और इन टेबल ऑफ 11, लाइक अब यहां 4 और 7 11 बना था, नीचे आपका 17 है सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, अगर सिक्स प्लेस भी मेरे पास होती और यहां 6 होता तो इसका टोटल का जो सम आता दैट विल बी 17, और हम फिर 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करते तो हमें 0 मिल जाता। इस केस में फिर ये 11 से डिवाइड हो जाता, यहां ये 11 से ऊपर वाले केस में डिवाइड नहीं हो रहा था। तो दीज वर द डिविजिबिलिटी रूल्स जो हम 2 से 11 तक के नंबर्स में लगा सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। अब इनसे हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टर्स कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स करने के टाइम पे बहुत यूज होते हैं और उनके डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में तो वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। लाइक आपको एक क्वेश्चन दिया है 3 7 स्टार 9 4, वो कहता है दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। आपको यह बताना है स्टार की प्लेस पे क्या आएगा। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल से हमारे आते हैं और हमारे बहुत काम आता है डिविजिबिलिटी रूल। नाउ अगर आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है, वो हमने अभी पढ़ा था कि सारे डिजिट्स का जो सम होता है वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इन सब का हम सम करेंगे तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 7 10 19 और 4 23। अब 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 8 जा 24 होता है, 3 9 जा 27 होता है और 3 10 जा 30 होता है। अब इन सब का सम 24 27 एंड 30 अगर बन जाए तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस मेरे पास ये ऑलरेडी 23 है, इनका जो सम है दैट इज 23। अगर मैं यहां इसकी जगह 1 रख दूं तो ये 24 बन जाएगा। अगर मैं 4 रख दूं तो 23 है, 4 रख दिया तो ये 27 बन जाएगा, और अगर मैंने यहां 7 रख दिया तो ये 30 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 30। इन दिस केस ये तीनों केसेस में डिविजिबल है, तो यहां स्टार की जगह 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, डिपेंड करता है हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। जो भी इनमें से ऑप्शन में है दैट इज योर आंसर। लाइक दिस ये डायरेक्टली यूज होते हैं। फिर दूसरा इसका एक मेन यूज मैं आपको समझाता हूं।
इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 33? 33 का कोई रूल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने 11 and 3 का रूल पढ़ा है, तो हम इसे कह सकते हैं 11 into 3। तो हम देखेंगे ये नंबर 11 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है, जिसके रूल्स हम पढ़ चुके हैं, तो 33 के टेबल की जरूरत नहीं है। 3 से डिविजिबल के लिए सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 9 16 3 19 21 22। ये 3 से डिवाइडेड नहीं है, 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका 33 से भी डिवाइड नहीं होगा। बट अब ये 22 है, तो हम क्या करते हैं, यहां 2 2 ले लेते हैं या 2 0 ले लेते हैं, 1 1 ले लें। अब आप देखें तो ये 22 यहां तक बना था, 23 24। अब ये नंबर 24 बन गया, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। इसका टोटल सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इस केस में अब हमें 11 चेक करना है। 11 के लिए ऑड प्लेसेस का सम एक साथ और इवन प्लेसेस का सम एक साथ ऐड करना होता है। ऑड प्लेसेस पे चलते हैं, तो दिस 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 एंड दिस। 1 3 4 4 7 11 एंड 1 12। जब ऐसे जाते हैं 2 9 11 एंड 1 12, दोनों का फिर डिफरेंस देखना होता है, या तो 0 होना चाहिए, इधर 0 और इन टेबल ऑफ 11, जो कि 0 है। तो इट मींस ये नंबर अब 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 33 आल्सो। ये 33 से भी डिविजिबल है। तो इस नंबर को डायरेक्टली आपको 33 से डिवाइड नहीं करना था, बस 11 और 3 से डिवाइड करके देखना था, तो आपको पता चल गया कि कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है।